दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम पहला दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए हैं। ठीक है, आज मैं आपको चौथा क्वेश्चन बताऊंगा रचना का, जो कि हाई स्कूल की मैथ से है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन पढ़िए। चौथा लिखा हुआ है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। ये रहा क्वेश्चन आपका चौथा। ठीक, अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि 8 सेंटीमीटर आधार होना चाहिए और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए जो हमें त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देते हैं। ठीक, ये 8 सेंटीमीटर की रेखा हो गई, इसको मैं BC बोल देता हूँ। ठीक, उसके बाद 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद हमें एक अर्धक प्राप्त करना पड़ेगा इस रेखा का, क्योंकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर प्राप्त करनी है। तो अर्धक करने के लिए देख लीजिए अब कैसे क्या करेंगे। एक चाप आप इधर लगा लीजिए और एक चाप इधर लगा लीजिए। ठीक है, फिर आधे से अधिक दूरी लेकर के इसमें वही चाप को इधर लगा देना है और इधर लगा देना है। ठीक है, जिससे इसका अर्धक हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा चूँकि ऊंचाई कितनी चाहिए थी, 4 सेंटीमीटर चाहिए थी, तो मैं डायरेक्ट आपको 4 सेंटीमीटर खींच के बता देता हूँ। डॉटेड लाइन करूँ बाद में उसको फिर से चेंज करूँ, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे। ठीक, कितने की, 4 की। आप देखिए समद्विबाहु त्रिभुज था तो आप इसको B से मिला दीजिए और इसको C से मिला दीजिए। तो ये आपका त्रिभुज देखिए तैयार हो चुका है। ये 8 सेंटीमीटर है, आधार हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की थी। ये दोनों जो भुजाएं हैं ये क्या है, समरूप है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है आपका। अब उसके बाद हमें कह रहा था कि एक से ही 1/2 गुनी, जो अगला त्रिभुज हमें बनाना है, एक से ही 1/2 गुनी होनी चाहिए उसको। ठीक, तो मतलब 3/2, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो अब 3/2 करने के लिए हम उसमें ऐसा करेंगे कि 6 सेंटीमीटर की हम एक रेखा खींच देते हैं न्यून कोण बनाती हुई, जो पिछले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए किया गया है। तो ये उसके बाद उसे हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा x1, ये x2 और ये x3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ध्यान से देखिएगा, ये 3/2 है। ठीक, मैं इसे इरेज कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब 3/2 है तो पहले क्या है, 3/2। तो जो C वाला पॉइंट है इसे मैं क्या करूँगा, x2 से मिला देंगे। ठीक है, इसे x2 से इसको मिला दीजिए। ठीक, अब उसके बाद जैसे हम पिछले वीडियो में करते आए थे, चाप लगाने वाला काम वो करना है हमें। तो x2 से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी लेकर के हम एक चाप लगा देंगे, बड़ा सा, कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद हमें यही दूरी लेते हुए, जो ये दूरी हमने यहाँ दी थी यही दूरी रहेगी और हम यहाँ से चाप लगा देंगे। ठीक है, ये वाला चाप हमें ध्यान रखिएगा, इसी वाली भुजा तक लाना है, ये जो रेखा यहीं तक लेके आना है। ठीक, उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी हमें ले लेनी है कि कितनी है। ठीक, तो ये दूरी हमने नाप ली, इतने दूरी पे आया हुआ है। फिर इस वाले चाप को हमें इस पे रखना है, दूरी लेकर के एक कट पॉइंट प्राप्त करना है यहाँ से। ठीक, इतना आपने समझ लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमें कट पॉइंट मिला है यहाँ से होते हुए एक रेखा हम खींच देते हैं। x3 से होते हुए एक लंबी सी रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये रेखा खींच दी हमने। ठीक, उसके बाद आपको जो ये वाली रेखा दी गई थी BC वाली, इसको हमें बढ़ा देना है और इसकी लंबाई हम बढ़ा देंगे, जो यहाँ से टच कर रही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं तो आपका चित्र सही बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो काम हम अभी इस भुजा पे कर रहे थे वही यहाँ हमें करना है। ठीक है, एक कोई दूरी यहाँ ले लीजिए
वो दूरी कोई भी हो, ठीक, ये मिल गई। उसके बाद यहाँ से एक चाप हम यही लगा देंगे बड़ा सा, ठीक। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, इस चीज़ को देख लेते हैं। ये दूरी हमें मिल गई इन दोनों के बीच की, ठीक। इसे हम यहाँ रखेंगे, ठीक, और एक चाप लगा देंगे जिससे हमें कट पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद ये जो हमारी कट पॉइंट मिला है, यहाँ से होते हुए इस भुजा को हम लंबा सा खींच देंगे जो इसके कटान बिंदु से होते हुए जाए, ठीक है। ये बन गया। ये जो हमारा था, इस भुजा को हमको फिर बढ़ा देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चित्र तैयार हो चुका है, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, नामकरण जो हुआ था वो आप देख लीजिए कैसे किया जाएगा। तो ये हो गया था हमारा बी और ये था सी, ठीक। अब मैं इसे बोल देता हूँ सी डैश, ठीक। और ये हमारा है ए, ठीक है। तो ये ए डैश हो जाएगा और ये ए है, तो ठीक है। तो इस तरह से हमारा चित्र तैयार है, ठीक है। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC कितना है 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC जो है वो 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों, ठीक है। ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों, ठीक। तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 सेंटीमीटर की हम एक रेखा खींच देते हैं यहाँ पे। कितने की? 6 सेंटीमीटर की खींच दी। ये अपना BC हो जाएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, B पे 60 अंश का कोण चाहिए। तो B पे 60 अंश का कोण बनाने के लिए मैंने आपको बताया था पहले ही कि हम यहाँ से कोई भी एक दूरी ले लें, ठीक। उसके बाद यहाँ से एक चाप लगा दिया, ये 60 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से हम मिला देंगे, मिला दीजिए लंबा सा रेखा खींच करके। अब उसके बाद कह रहा है कि कोण जो B है, यहाँ कहीं A आएगा, है ना। तो A और B की लंबाई हमारी कितनी होनी चाहिए, AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर बोल रहा था। तो AB की लंबाई हम 5 सेंटीमीटर प्राप्त करने के लिए 5 को यहाँ ले आए, ठीक। और ये हमारा है, तो यहाँ हमने मार्क कर लिया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे। उसके बाद इधर से हम इस रेखा को मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा त्रिभुज बन चुका है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ कोण 60 अंश का है और ये C है। ये कितना है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अब इसके आगे बात आती है कि ये कितने गुना होने चाहिए। तो बोल रहा था 3/4 गुना। कितना? 3/4 गुना। तो 3/4 का मतलब हुआ कि हमारा जो 4 वाला पॉइंट है इसका हम डबल कर देते हैं, ठीक है। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो 8 सेंटीमीटर तक हम इसकी एक रेखा न्यून कोण वाली खींच देते हैं, ठीक। उसके बाद मार्क कर लेते हैं, 2 के पॉइंट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये मेरा x1, x2, x3, x4, ठीक। फिर देखिएगा ध्यान से, जो चौथा पॉइंट है x4, नीचे 4 बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C से x4 को मिला देंगे, ठीक है। ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल वही सब कुछ। x3 से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे, ठीक। फिर 3/4 में बोल रहा था तो x3 पे रख करके वही दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच की दूरियां हम नापेंगे कितनी हैं,
ये सारी चीज़ें हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक, ये दूरी हमें मिल गई, इसके बीच की कितनी है। उसके बाद हम यहाँ पे रख करके जो हमारा चाप था यहाँ से एक चाप लगा देंगे, लग गया। ठीक, जहाँ हमें कटान बिंदु मिला है इसे हम x3 से मिला देंगे उसे से जाती हुई। ठीक है, तो ये देखिए रेखाएं हमारी समांतर हैं, इसलिए ये चित्र भी सही बना हुआ है। उसके बाद जो काम हमने इस वाले रेखा पे किया है वही इस पे भी करना है हमें। ये ले लिया, फिर उसके बाद यहाँ से इस दूरी को रख करके एक चाप और लगा देंगे। ठीक, फिर इन दोनों के बीच की दूरी देख लेंगे कितनी है, ये मिल गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रख करके एक चाप लगा दिया, कट पॉइंट जिससे मिल गया। अब इसे हम क्या करेंगे, x2 से मिला देंगे। ठीक है, और ये हमारा चित्र तैयार है। ठीक, इसे हम नामकरण कर दें तो ये हमारा C था, ये कौन सा हो जाएगा, C'। ठीक, ये हमारा A हो जाएगा, ये A' हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम छठवां क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश, कोण A बराबर 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हों। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा जो BC हो कितना हो, 7 सेंटीमीटर का। ठीक, तो BC 7 सेंटीमीटर अब खींच दीजिए। ये हो गया कोण B और ये हो गया C। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि कोण B जो है वो कितने अंश का, 45 अंश का होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कैसे क्या करना पड़ेगा। आप यहाँ से एक चाप लगाएंगे, ठीक, फिर एक चाप यहाँ से और उसके बाद एक चाप यहाँ से, फिर ये, उसके बाद ये चाप लगा दिया जिससे हमें 90 अंश का कोण मिलेगा। ठीक, कितने का, 90 का। ठीक है, लेकिन हमें 90 का यूज़ नहीं करना है, हमें कोण कितने अंश का चाहिए, 45 अंश का। तो 45 अंश के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले कोण का अर्धक कर देंगे। ठीक, एक चाप हम यहाँ से लगा दिए और एक चाप यहाँ से लगा दें जिससे हमें क्या हो जाएगा, यहाँ 45 अंश का कोण मिल जाएगा। ठीक, मेरी रेखा थोड़ी मोटी हो गई है, एक मिनट जरा रुकिए। तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का हो गया। उसके बाद 60 अंश का कोण बनाना है हमें, मतलब सी वाले पे 30 अंश का कोण चाहिए। 30 के लिए हम 60 का कोण पहले बना लेते हैं। ये हमने चाप लगाया, ये 60 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, तो हम इसे डॉटेड लाइन में खींच लें चाहें तो। उसके बाद इसका हम अर्धक कर लेंगे, एक चाप यहाँ से लगाया, एक चाप यहाँ से लगाया, ये हमारा 30 अंश का कोण होगा। ठीक है, इसे हम मिला दिए तो ये हो गया 30 अंश, ये 45, तो ये ऑटोमेटिकली 105 अंश का बन जाएगा जो कि ए होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बोल रहा था क्वेश्चन में कि जो त्रिभुज बनेगा 4/3 गुना होना चाहिए। कितना, 4/3। तो इसका मानक मैं ले लेता हूँ 4 दूनी 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच देते हैं। कितने की, 8 सेंटीमीटर की। बिंदु बी से 8 सेंटीमीटर की न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दी।
जिसको हम मार्क कर लेंगे, दो दो के पॉइंटों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3, x4। ठीक, तो नीचे कौन सा है, 4/3। ठीक, 4/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तीसरा जो पॉइंट है हमारा, उससे हम इसको मैच कर देंगे। ठीक, चूँकि 3 छोटा है। अब उसके बाद हम चाप लगाएंगे, जैसे हम पहले करते आए हैं। x3 से थोड़ा सा ऊपर एक चाप लगा देंगे बड़ा सा। ठीक, उसके बाद एक दूरी यहाँ ले लेंगे, x3 पे रख करके वही चाप लगाएंगे, दूरी उसकी ये ले लेंगे। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी अब हम नाप लेंगे। ठीक है, दोनों की दूरी देखिए, ये इनके बीच की दूरियां हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रख करके एक चाप लगा देंगे, फिर x4 से इसे हम मिला देंगे। x4 से जाते हुए एक रेखा जो इसके कटान बिंदु से जाए, लंबी सी रेखा खींच देते हैं। ठीक, फिर इसे BC से मिला देंगे। ठीक है, ये दोनों रेखाएं देखिए समांतर हैं। यहाँ तक का चित्र आपका बिल्कुल सही बना हुआ है। ठीक, ये मैं साइड में लिख देता हूँ। अब उसके बाद हम यहाँ से एक चाप लगा देंगे। ठीक, बड़ा सा चाप का ध्यान रखिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ जो मैंने पहले किया था, जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, उसके बाद C वाले पॉइंट से मैं एक चाप और लगा दूंगा जो इन दोनों रेखाओं के बीच होगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरियां कितनी हैं ये हम नाप लेंगे। ठीक है, ये दूरी ले ली हमने इनके बीच की। उसके बाद ये हमने जो चाप लगाया था अभी, इस पर रख करके एक मार्क लगा देंगे। यहाँ से हमें एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ, जिसको हमें इससे लेके हुए ऊपर की तरफ एक रेखा खींच देनी है। ठीक, और हमारा चित्र देखिए तैयार हो चुका है। ठीक है, ये हमारा पहला था A, तो ये हो जाएगा A', ये C था, ये C' हो जाएगा। ठीक है, तो ये चित्र आपका तैयार हो चुका है। देखिए 7वां क्वेश्चन पढ़िए अब। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। समकोण त्रिभुज बनाना है, पहले ये कंडीशंस लागू होती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे, BC जो हमारा है उसको हम 4 सेंटीमीटर का खींच देंगे। कितने का, 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ हमने 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दी, ये हमारा B हो गया और ये C हो गया। ठीक, उसके बाद B पे हमें 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो एक ये चाप लगा दिया मैंने। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक चाप लगाएंगे और फिर 60 वाले से एक चाप और लगाएंगे, फिर एक ऊपर की ओर। ठीक, और एक यहाँ पे रख करके इसको काटेंगे। इस तरह ही हमारा 90 अंश का कोण बन जाएगा। इसके कट पॉइंट को हम B से मिला देंगे। ठीक, उसके बाद ये हमारा 4 सेंटीमीटर का था, दूसरा बोला 3 सेंटीमीटर का, तो हम 3 सेंटीमीटर इसे ही कर लेते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हमारा कहाँ जा रहा है, 3 सेंटीमीटर यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इसे हम मिला देंगे किससे, C से। ठीक,
तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का था, ये हमारा ए बिंदु हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद कह रहा था कि जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, 5/3 का गुने का, 5/3 गुने का। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, तो 5/3 मतलब 5 का हम अनुपात मान करके 10 सेंटीमीटर का एक न्यून कोण बनाता हुआ रेखा खींच देते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये 10 सेंटीमीटर हो गई। इसे हम 2-2 के पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक, ये रहा 2, तो ये x1, x2, x3, x4 और x5। ठीक, उसके बाद 4/3 मतलब 3 छोटा है, तो सी वाले पॉइंट को हम 3 से मिला देंगे x3 से। ठीक, मैच करवा दिया। अब जैसे छठवां क्वेश्चन किए थे सिर्फ ऐसा ही इसको भी सॉल्व करना है। इसके बीच एक दूरी ले ली हमने, ये। ठीक, फिर उसे x5 पे रख करके एक बड़ा सा चाप लगा देंगे, x5 वाला चाप बड़ा रहेगा। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरियां कितनी हैं इसे हम अपने गोला प्रकार में नाप लेंगे। ठीक, ये मिल गई हमें। ठीक है, उसे हम इस वाले चाप पे रख करके और एक चाप देखिए लगा देंगे, ये लग गया। ठीक, उसके बाद x5 पे पेन रखेंगे, अपनी पेंसिल रखेंगे और जो हमें कटान बिंदु मिला है यहाँ से होती हुई एक रेखा खींच देंगे लंबी सी। ठीक, ये दोनों रेखाएं ध्यान रखिएगा समांतर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस वाली BC वाली रेखा को हम मिला देंगे, ये मिल गई। ठीक, अब हमें जो इस वाली रेखा पे काम किए यहाँ भी करना है, तो यहाँ हम पहले छोटी सी दूरी को ही ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी, ये इन दोनों के बीच की दूरी लेने के लिए काम आएगी और यहाँ से एक बड़ा सा चाप लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या है उसको हम अपने गोला प्रकार में नाप लेंगे, ये मिल गई। ठीक है, फिर इस वाले चाप पे रख करके मार्क कर लेंगे कटान बिंदु जिससे हमें मिल गया। ठीक, उसके बाद ये जो कट पॉइंट मिला है यहाँ से हम रेखा को बढ़ा देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये बढ़ गई। ठीक है, और इस वाली रेखा को ऊपर मिला देंगे जा करके। ठीक, तो देखिए हमारा चित्र तैयार हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसे नामकरण कर देता हूँ कौन सा किस पॉइंट पे कितने पे है। ठीक, तो जैसे ये हमारा कौन सा था, सी था, ये कौन सा हो जाएगा C डैश, ये हमारा A था तो ये A डैश हो जाएगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ठीक है, अगली एक्सरसाइज 11.2 का वीडियो जल्दी ही आपके YouTube चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।